एक गांव में पुन्नीराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। पुन्नीराम खेत में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उनके 3 बेटे आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। पुन्नीराम ने अपनी पत्नी से कहा, अरे ओ मीना, मुझे इस बात की चिंता लगी रहती है। अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी काम ही नहीं किया है, ये तो कभी खेतों में भी नहीं गए। आप चिंता मत कीजिए, ये भी धीरे धीरे काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और पुन्नीराम के बेटे कोई काम नहीं करते थे। एक बार पुन्नीराम की तबीयत बहुत खराब हो गया और वो काफी दिनों तक बीमार रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा, ये मीना, जरा मेरे तीनों लड़कों को बुला कर लाओ, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। जी अभी बुलाकर लाती हूँ। फिर मीना अपने बेटों को बुलाती है। अरे सुनो बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। जी माँ जी, जी चलिए। फिर वो तीनों लड़के पिता के पास आ जाते हैं। जी पिताजी, आपने हमें बुलाया, बोलिए क्या बात है। सुनो बेटा, मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए बेटा, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन भर का कमाया हुआ धन अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उनमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। पुन्नीराम की यह बात सुनकर तीनों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद पुन्नीराम की मृत्यु हो जाती है। पुन्नीराम के मृत्यु के कुछ दिन बाद उनके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर माँ से बोलते हैं, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद दिया है तो बीज भी बो दो। ठीक है माँ जी, जैसा आप सही समझें। लड़कों ने माँ के कहे अनुसार खेत में बीज बो दिए और खेत की देखरेख करते रहे। कुछ समय बाद उनके खेत में बहुत अच्छी फसल तैयार हुई। फिर वह फसल को काट कर बाजार बेचने गए। फसल बेचकर उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपने माँ के पास गए। ये लो माँ, ये पैसा हमने फसल बेचकर कमाए हैं। लड़कों की यह बात सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी समझाना चाहते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आलस त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है।